तो चलिए एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बायोटेक्नोलॉजी में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे करना होगा। और उस टॉपिक का नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंड ब्लू लाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, देखो स्क्रीनिंग का यहाँ मतलब ये है कि हमारे पास दो तरह की सेल होती है, एक होती है ट्रांसफॉर्म सेल और एक होती है नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। तो ट्रांसफॉर्म सेल वो होती है जिनके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कि जो हम डीएनए जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं उस सेल के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको ट्रांसफॉर्म सेल बोलते हैं। और जो जिस डीएनए के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता या फॉरेन डीएनए या ट्रांस डीएनए नहीं होता उसको नॉन ट्रांसफॉर्म सेल बोलते हैं। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें कि जब हम किसी सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा होता है कि उसमें ये होगा कि कुछ डीएनए कुछ जो डीएनए है कुछ सेल्स में जाएगा और हो सकता है कुछ सेल्स में ना जाए। ठीक है, अगर हम किसी मीडियम में उसको ग्रो करेंगे तो जिसमें गया है और जिसमें नहीं गया है वो सब ग्रो करेंगे। सारे बैक्टीरिया, मान लो बैक्टीरिया के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और हो सकता है कि जो हमारी ट्रांसफॉर्म सेल है वो अच्छे से ग्रो ना कर पाए क्योंकि बहुत सारे अदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग केवल जो ट्रांसफॉर्म सेल होती है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मेथड दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स जिसको सेलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हैं, हम उनका यूज कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लगाएंगे और जो हमारी ट्रांसफॉर्म सेल होगी उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा तो उस पर्टिकुलर मीडिया पे जिसके पास वो एंटीबायोटिक्स है वो सर्वाइव करेगा। मतलब जो बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा और वही एंटीबायोटिक्स मीडियम में लगाएंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से उस मीडियम में जो एंटीबायोटिक्स डालेंगे उसका इफेक्ट हमारे ट्रांसफॉर्म सेल पे नहीं होगा। तो जो ट्रांसफॉर्म सेल होंगी उसमें सर्वाइव करेंगी और जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होंगी वो डाई कर जाएंगी। अगर हमको इस तरह के सिलेक्शन को हम निगेटिव सिलेक्शन करते हैं, जिसमें हम किसी को मारते हैं उस सिलेक्शन को हम निगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि हमें किसी को मारना नहीं है, मतलब नेचर में अगर कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें उसको मारना नहीं है, तो बिना मारे हम बिना किसी को किल किए हुए हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म सेल को कि जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसके लिए एक मेथड है, उस मेथड का नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या इसी को बोलते हैं ब्लू लाइट स्क्रीनिंग। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि आप कैसे करोगे इसको। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है और आप लोग जानते हो कि प्लाज्मिड क्या होता है। हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ये हमारा प्लाज्मिड हो गया। बच्चों याद रखना कि प्लाज्मिड हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। दुनिया में सारे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्सेप्ट कुछ वायरसेस हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन डीएनए से रिलेटेड आए, जब तक वायरस आपके क्वेश्चन में ना हो आप सोचिए भी मत, आप डबल स्ट्रैंडेड मान लीजिए। 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड तो प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, इसी के पास हमारे एक है लैग जेड जीन है, ये हमारे पास लैग जेड जीन है। इसी प्लाज्मिड के अंदर हमारा लैग जेड जीन है। जब ये एक्सप्रेस करेगा, देखो बच्चों एक्सप्रेस का मतलब समझते हो ना, एक्सप्रेस का मतलब होता है कि वो अपना जब प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, जब ये लैग जेड जीन एक्सप्रेस करता है तो ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में। ठीक, तो जब ये लैग जेड जीन एक्सप्रेस करेगा जो हमारे इस प्लाज्मिड के पास है, जब ये लैग जेड, ये हमारा लैग जेड जीन वाला रीजन है, जब ये एक्सप्रेस करेगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल एक सबस्ट्रेट होता है। एक्स गैल किसका नाम है? सबस्ट्रेट का नाम है। इसकी प्रेजेंस में वो कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। ठीक, वो ब्लू कलर देगा। देखो सिंपल मतलब हुआ कि जो ये मेरा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एक लैग जेड जीन है। यू नो कि प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर की तरह काम करता है। इसमें एक लैग जेड जीन है। मैं ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं कि इस प्लाज्मिड में लैग जेड जीन है और जब ये एक्सप्रेस करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अगर हम अपने मीडियम में एक्स गैल रखें, एक्स गैल एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, तो वो क्या देगा? ब्लू कलर देगा। तो सिंपल मतलब हुआ कि अगर प्लाज्मिड के पास लैग जेड जीन है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा और एक्स गैल के प्रेजेंट में क्या देगा? ब्लू कलर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो
हमने क्या किया, इसी प्लाज्मिड में हम लोगों ने किया क्या, रिमूव कर दिया, रिमूव लैग जेड जीन को हमने रिमूव कर दिया और हमने इंसर्ट कर दिया क्या, आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने क्या किया, इस बेचारे लैग जेड जीन को निकाल दिया, लैग जेड जीन को रिमूव किया, इसको रिमूव किया इस प्लाज्मिड में हमने, और यहां पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। ठीक बच्चों, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। जब हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया, जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां लगा दिया हमने और निकाल दिया लैग जेड जीन को, तो अब बताओ लैग जेड जीन की एक्टिविटी क्या हो गई, लॉस द एक्टिविटी। इसका मतलब लैग जेड जीन ने अपनी एक्टिविटी लॉस कर दी, क्योंकि अपने प्लाज्मिड के साथ नहीं है तो इसकी एक्टिविटी गायब। जब गायब तो नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जब लैग जेड जीन ही नहीं रहा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, नहीं बनेगा। अब नहीं बना तो हम अब इसको एक्स गैल दे रहे हैं। जब हम इसको एक्स गैल दे देंगे तो क्या हमें ब्लू कलर मिलेगा, नहीं, क्योंकि हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है नो ब्लू कलर। तो हमें कैसा कलर मिलता है, व्हाइट कलर ऑब्टेन। तो अब समझने वाली बात यह है कि हमें व्हाइट कलर कब मिल रहा है और हमें ब्लू कलर कब मिल रहा है। देखो, जब इस प्लाज्मिड के पास उसका अपना लैग जेड जीन है तो वो बैक्टीरिया जब एक्स गैल सबस्ट्रेट पे ग्रो किया जाता है तो ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर है, इसका मतलब ये कैसी सेल है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। इसका मतलब अगर मीडियम में ऐसे बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो कर रही है जो कि ब्लू कलर की है, तो ब्लू कलर की है, इसका मतलब जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है उस बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए तो लैग जेड जीन फंक्शनल है। और जब फंक्शनल लैग जेड जीन है तो ये करके वो ब्लू कलर बनाएगा, और ब्लू कलर आएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये सेल क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है। नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब इसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन को समझते हैं। ये हमारा वही वेक्टर है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर डाला। जब हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनकाउंटर किए तो देखा कि लैग जेड जीन ने अपनी एक्टिविटी को लॉस कर दी। देखो बच्चों, ये इतने माइक्रो लेवल पे होता है कि हमको दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम एक्टिविटी को चेक करते हैं, हम पता लगाते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जब अगर हमको ब्लू कलर मिले ना, ब्लू कलर की कॉलोनी मिले, तो हम सिंपली ये समझ जाएंगे कि ये हमारी सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, मतलब हम जो डीएनए या जीन डालना चाहते थे वो उसके पास नहीं है। इसका मतलब इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म सेल चाहिए। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन हुई, जब हमारे बैक्टीरिया के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो ब्लू कलर देगा, आसानी से ब्लू कलर देगा। ये प्रोसेस को वो फॉलो करेगा और वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। और जैसे ही मीडियम में हमारे ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर की कॉलोनी आई, तो हम बोल देंगे ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिचुएशन बदल गई। यहाँ पे जब हमने ऐसे किया तो हमें क्या मिला कि देखा कि लैग जेड मतलब हमको व्हाइट, देखो पीछे समझते हैं कि हमको व्हाइट कलर की कॉलोनी मिल रही है, हमें ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं मिल रही है, हमें ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं मिल रही है, हमें व्हाइट कलर की मिल रही है। तो इससे हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया, इसका मतलब हुआ कहीं न कहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम मीडियम में एक्स गैल रखते हैं, क्योंकि वो सबस्ट्रेट है तो वो तो रहता है, लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना तो एक्स गैल ने ब्लू कलर की एक्टिविटी नहीं दी, ठीक है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना है तो इसका मतलब कि हमारा लैग जेड जीन फंक्शनल नहीं है, इसका मतलब लैग जेड जीन प्लाज्मिड के पास नहीं है। तो प्लाज्मिड के पास है क्या, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए वो क्या रहा है, व्हाइट कलर की कॉलोनी बना रहा है। इसका मतलब हुआ जो व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाएंगे वो ट्रांसफॉर्म होंगे, और जो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे वो क्या होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म होंगे। हम लोगों ने लैग जेड जीन की एक्टिविटी को क्या कर दिया है, इनएक्टिव कर दिया है,
बाय इंसर्टिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल के हम लोगों ने लाइक जेड जीन की एक्टिविटी को क्या कर दिया, लॉस करवा दिया, खो दिया उसको। तो सिंपली सा मतलब हुआ कि अब लाइक जेड जीन क्या है, फंक्शनल नहीं है। मतलब फंक्शनल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं मिलेगी, तो हमें व्हाइट कलर की कॉलोनी मिलेगी। अब ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 बैक्टीरिया लिया है और 100 बैक्टीरिया को एक मिक्सचर के अंदर ऐसे डाल दिया है और मैंने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमको ये पता लगाना है कि भाई कौन कौन से बैक्टीरिया के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और किसके पास नहीं है। तो हम लोगों ने एक ऐसे मीडिया बना होता है पेट्री प्लेट्स पे। आप इसमें ये अगार होता है, तुम्हें पता है अगार, तो हमने इसमें ग्रो किया, बैक्टीरिया ग्रो हुआ, तो हमें क्या मिला कि चलो यहाँ पे हमें ब्लू कलर मिल रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर। तो हमने जो अभी तक पढ़ा उससे ये सीखेंगे, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी सेल क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म है। नॉन ट्रांसफॉर्म है, इसका मतलब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो व्हाइट कॉलोनी आएगी इसका मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके पास है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके पास है व्हाइट कॉलोनी के साथ। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि जो व्हाइट कॉलोनी देंगे बैक्टीरिया वो हमारे क्या होंगे, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और जो ब्लू कलर देंगे वो हमें अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। तो हमें इस तरह के मेथड में हमें क्या होता है, किसी को मारना नहीं पड़ता और बहुत इजीली हमको पता चल जाता है कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म है और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म है, और हमें काम किससे है, ट्रांसफॉर्म सेल से काम है। तो ये सिलेक्शन एक पॉजिटिव सिलेक्शन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको किसी को मारना नहीं पड़ रहा है तो आपको डाइवर्सिटी को आप हार्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई माइक्रोब्स किसी न किसी के लिए क्या होगा, वो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। जानते हो माइक्रोब्स आर डीकंपोजर्स, भले ही वो तुम्हारे लिए हार्मफुल हो लेकिन किसी और पर्पस से वो क्या होंगे, यूजफुल बैक्टीरिया होंगे या यूजफुल माइक्रोब्स होंगे। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए जब सेलेक्टेबल मार्कर का यूज मतलब एंटीबायोटिक्स का यूज बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे बहुत और तरह के ऑर्गेनिज्म मारे जाते थे, बेवजह मारे जाते थे वो। तो इस ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में आपको किसी को मारना नहीं पड़ेगा और आपको ये पता चल जाएगा कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म है और कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म नहीं है। अगर मैं इसको समराइज करूं, एक समराइज वे में देखा जाए तो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली किया क्या, समराइज वे में देखें कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म सेल क्या होती है। तो ट्रांसफॉर्म सेल वो सेल होती है जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होती है जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्म सेल कहते हैं। तो ये हमारा है प्लाज्मिड है जिसके पास हमारा है लैग जेड जीन है बच्चों। लैग जेड जीन है प्लस क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मैं पूरा लिख देता हूं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, गैलेक्टोसाइडेज प्लस एक्स गैल, तो हमें कैसा मिलेगा, ब्लू कलर अगर हमें मिल रहा है, ब्लू कलर कॉलोनी, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब होता है उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हम लिखते हैं कि हमारा प्लाज्मिड है, कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है। अब हमने कहा नो लैग जेड जीन, ऐसे बना देता हूं मैं, लैग जेड जीन को हटा दे रहा हूं, लैग जेड जीन, इसके पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्म, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को केवल कौन बनाता है, लैग जेड जीन बनाता है। नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, भले ही इसको एक्स गैल दें तो हमें कॉलोनी कैसे मिलेगी, व्हाइट कॉलोनी, क्या मिलेंगी, व्हाइट कॉलोनी। और व्हाइट कॉलोनी अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसफॉर्म सेल है, ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेल। और अगर दोनों को मिलाया जाए तो इसी को कहेंगे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। एक सिंपल सा बात है, सिर्फ हमारा जो की रोल है, ये की रोल क्या है, लैग जेड जीन का। अगर लैग जेड जीन सक्सेसफुली आपके प्लाज्मिड से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेगा, जो तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे, अगर इस प्लाज्मिड में से ये अगर लैग जेड जीन हट गया और तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और तुम्हारा लैग जेड जीन बेचारा चला गया, तो तुम्हें कॉलोनी कैसे मिलेगी, व्हाइट कॉलोनी, और ये सेल कैसी होगी, ट्रांसफॉर्म सेल होगी। अगर तुम्हारा लैग जेड जीन नहीं जाएगा
अगर लाइक जेड जीन नहीं हटा तो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर रह जाएगा और ये लाइक जेड जीन क्या बनाएगा, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल की वजह से ब्लू कॉलोनी देगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारी सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। और अगर आपको एक भी व्हाइट कॉलोनी नहीं मिली तो इसका मतलब कोई भी सेल आपकी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। तो अगर व्हाइट कॉलोनी है तो ये होगा ट्रांसफॉर्म सेल और ये होगा नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। सिंपल सी बात है। देखिए हर किसी की एक इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई दोस्त है, वो दोस्त क्या है कि वो मान लीजिए कि कोई चीज बहुत अच्छी बनाता है, मान लीजिए कि मिठाइयाँ बहुत मान लीजिए पनीर की सब्जी वो बहुत बढ़िया बनाता है या कोई चीज बहुत बढ़िया बनाता है। तो अब क्या हुआ कि हम लोग मतलब मान लो कि कोई बाहर से लोग आ रहे थे, ठीक है, बाहर से लोग आ रहे थे और हमने बोला कि भाई तुम बनाओ इसको। तो किसी रीजन की वजह से वो दोस्त हमारा था ही नहीं। जब वो हमारा दोस्त नहीं था तो बताओ क्या वो पर्टिकुलर पनीर की सब्जी या कोई चीज बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अब जब नहीं बन पाएगी तो नहीं अगर बन पाई तो जो हमारा इंप्रेशन था वो खराब हो जाएगा, जो पहले से चीजें आ रही थी वो नहीं आ पाएंगी। तो उस तरह का इंप्रेशन, इसका मतलब हमने उस दोस्त की जो फंक्शनल एक्टिविटी थी लॉस कर दिया। सेम यही होता है। लाइक जेड जीन एक प्लाज्मिड का दोस्त है, तो ये जब लाइक जेड जीन प्लाज्मिड के साथ रहता है तो वो लाइक बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है और एक्स गैल की प्रेजेंस में ब्लू कॉलोनी देता है, उनका चलता रहता है। लेकिन किसी वजह से अगर लाइक जेड जीन हट गया, इंसर्ट करने किसी और के आने से हट गया, तो उसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, क्योंकि बेचारा लाइक जेड जीन ही नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना, तो हम उसको चाहे जितना एक्स गैल देते रहें वो व्हाइट कॉलोनी होगी। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज है, अगर कोई मतलब मान लो कोई डाई कर जाता है, उसके बाद उसके बारे में कितना भी भला सोचे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बोलते हैं, क्योंकि अगर जब हम इसको ग्रो करेंगे तो हमें ब्लू और व्हाइट दोनों मिलेंगे, दोनों तरह की कॉलोनी बनेंगे, तो इसलिए तो बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग और इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोल रहे हैं? क्योंकि लाइक जेड जीन की एक्टिविटी को गायब कर दिया हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने। सिंपल सी बात होती है। किसी की अगर मान लो देखो जैसे जीन है, अगर आपको पता लगाना है कि पर्टिकुलर जीन क्या कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी को लॉस करवा दो, ठीक है, लॉस करवा दोगे तो वो पर्टिकुलर काम नहीं होगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जीन उस तरह की एक्टिविटी कर रहा था। तो सेम एक्टिविटी जब नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मिड था तो ब्लू कॉलोनी बना रहा था, और जब इसके साथ डिस्टरबेंस हुआ प्लाज्मिड के साथ, लाइक जेड जीन को रिमूव कर दिया गया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया, क्लोनिंग कर दिया हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया, तो अब बेचारा लाइक जेड जीन नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और तुम्हें ब्लू कॉलोनी नहीं मिलेगी, तुम्हें क्या मिलेगी? व्हाइट कॉलोनी। और व्हाइट कॉलोनी ही हमारी कॉलोनी है, ट्रांसफॉर्म सेल है। इसका मतलब व्हाइट कॉलोनी के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें व्हाइट कॉलोनी से काम है, व्हाइट कॉलोनी को ले लेंगे, बाकी जो ब्लू कॉलोनी होगी उसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट करोगे। जब देखो बच्चों एक बात और भी याद रखो, एक बात याद रखो जो कि बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली बता देता हूं कि कैसे आपको चीजों को समझना होता है, माइनर कंसेप्ट्स को। देखो जब हम किसी डीएनए में, ये देखिए ये मान लीजिए कि बी डीएनए है, ये बी डीएनए है, तो अगर ये मेरा इसके साथ हम कोई छोटा सा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं, अगर कोई छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं तो ये जाके ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो डीएनए था, अब वो डीएनए क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या कहेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, या इसी को बोलते हैं काइमेरिक डीएनए। इसी को क्या बोलेंगे? काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए का मतलब होता है ये हमारा बी डीएनए था, जबकि ऐसे ही मानना जबकि ये क्या है? ए डीएनए है, ठीक। तो दोनों अलग अलग डीएनए है। जब दो अलग अलग डीएनए आपस में रिकंबाइन करते हैं तो जो उसके रिजल्ट से बनता है उसको हम काइमेरिक डीएनए बोलते हैं या उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो अगर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम सेल के अंदर डालें, सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करें, अगर सेल के अंदर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको अगर सेल ने, बताओ, सेल एक्सेप्ट डीएनए, तो अब इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। अब इसी को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल।
इसी को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। ओके, और अगर इसने नहीं लिया, इसका मतलब कि सेल नॉट एक्सेप्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसको हम बोलेंगे क्या, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डाल रहे थे, अगर वो सेल के अंदर चला गया है तो सेल ट्रांसफॉर्म है, और अगर वो सेल के अंदर नहीं गया है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है। तो हम डालते कैसे हैं, जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे थोड़ी ना कि जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहा है कि मूंगफली में तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दो जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक कोई वेक्टर में लगाना होता है, और वो वेक्टर भी तो डीएनए ही होता है। तो उस वेक्टर के थ्रू हम फिर मतलब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऑर्गेनिज्म के लिए डालते हैं। तो वेक्टर का काम क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी चीज को ले जाएगा, फिर उसको डिलीवर करने के बाद खुद वहां से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। हो सकता है रैंडम हो सकता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो, कई मेथड हो। तो ये जीन उस ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है वो, अगर ये मान लीजिए कि वेक्टर अब हमारा ये पहुंच गया, अंदर पहुंच गया है, ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये हमारा जीन ना इसके ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा, और मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर फ्री हो जाएगा, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब इस ऑर्गेनिज्म में हमें डालना था, वहां पे पहुंच गया है। तो जब पहुंच गया है तो इसका मतलब वो सेल कैसी हो गई है, ट्रांसफॉर्म सेल हो गई है। तो हमारे वेक्टर या प्लाज्मिड का काम है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसका मतलब अगर आपको ट्रांसफॉर्म सेल बनानी है तो आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। वैसे आप बिना वेक्टर के हेल्प से भी बना सकते हो, मतलब ट्रांसफॉर्म सेल बना सकते हो, जैसे बायोलिस्टिक गन, डाइवेलेंट केटायन, टेम्परेचर, बहुत सारे और मेथड हैं, माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन, ये सब चीजें यूज, पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हो, सोलो फ्लोरेसेंस कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट रेस से कर सकते हो। लेकिन जो सबसे रिलायबल मेथड होता है वो वेक्टर वाला होता है, क्योंकि इसमें डैमेज होने के चांसेस नहीं होता। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो लोग जब इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए वो डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जिसमें बायोलिस्टिक गन सबसे ज्यादा यूज होती है, जिसका जो बुलेट बनी होती है गोल्डन टंगस्टन की बनी होती है। तो ये बात जरूर याद रखना। और जो हमारा वेक्टर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा।